Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Muhammad Ahmad Yasin from class 9th and today I am going to deliver a presentation about animal tissue. Okay, आज मैं क्या करने वाला हूँ आज मैं प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ एनिमल टिश्यू के बारे में क्योंकि जो प्लांट टिश्यू है वो हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। अब हम एनिमल टिश्यू पढ़ेंगे, ठीक है। हमने एनिमल टिश्यू की डेफिनेशन पिछले वीडियो में देख ली थी। अब इस वीडियो में हमें क्या देखना है, एनिमल टिश्यू के चार टाइप्स देखने हैं। वो क्या क्या है? एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। अब हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम एपिथेलियल टिश्यू देख लेते हैं, ठीक है। एपिथेलियल टिश्यू इज द आउटर कवरिंग ऑफ आवर बॉडी दैट इज स्किन। जो ये एपिथेलियल टिश्यू होता है ना, ये हमारी जो बॉडी है ना, इसकी आउटर कवरिंग, आपको पता है ये आउटर कवरिंग यानी कि बाहरी सतह, इसे हम कहते हैं जिसे हम स्किन कहते हैं, ठीक है। ये एपिथेलियल टिश्यू जो है ना वो स्किन ही होता है, ठीक है, आउटर कवरिंग हमारी बॉडी की। ये क्या करता है? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। जैसे कि आपको पता ही है, अगर हमें स्किन नहीं होता तो बहुत सारी बीमारियां लग जाती ना। ये क्या करता है, एक किस्म से हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट भी करता है, ठीक है। इसके बाद एपिथेलियल टिश्यू जो है ना, इसको हम फर्दर 5 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। कितने? 5। कौन कौन सा? पहला है स्क्वेमस टिश्यू, क्यूबाइडल टिश्यू, कोलमनर टिश्यू, सीलिएटेड टिश्यू एंड ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। अब ये जो सभी इसके टाइप्स है ना, इनको भी हमें डिस्कस करना है, तो हम इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। पहले हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू का। देखिए मैंने बना दिया यहाँ पर। एपिथेलियल टिश्यू हैज 5 टाइप्स। देखिए, एक है स्क्वेमस टिश्यू, क्यूबाइडल टिश्यू, कॉलमनर टिश्यू, सीलिएटेड टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू। अब हम इनको एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला टाइप जो है वो है स्केमस टिश्यू। पहले हम स्केमस टिश्यू को डिस्कस कर लेते हैं। पहले देख लेते हैं स्क्वेमस टिश्यू क्या होता है, क्या है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, और ये क्या फंक्शंस करता है वो देख लेते हैं। स्क्वेमस सेल्स आर रेस्ट एट द बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो स्क्वेमस सेल्स है ना, ये कहाँ पर होती है? ये बेसमेंट मेम्ब्रेन नीचे से एक लेयर होती है, उस पर स्क्वेमस टिश्यू जो है ना वो उसी पर होता है, ठीक है। और वहाँ से क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सब कुछ जो है ना, जो इन सेल्स को, स्क्वेमस सेल्स को ज़रूरत होता है, वो कहाँ से पहुँचता है? वो इसी बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू पहुँचता है, ठीक है। दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स एंड इसोफेग्स। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होता है और इसोफेग्स में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट प्रोटेक्ट्स द सेल, ये प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब जो भी इंसान ना, एनिमल बॉडी, उसका जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है ना, वो जब बाहर जाता है उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन। तो ये जो स्केमस टिश्यू है ना, ये एक्सक्रीशन में मदद करता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन, इट आल्सो हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या होता है? हमारी बॉडी में जो फूड जाता है ना, उसमें से बॉडी को सारा फूड ज़रूरत नहीं होता है, वो बाकी उसमें से न्यूट्रिएंट्स वगैरह निकाल लेते हैं और बाकी फिर बाहर हो जाता है। दैट इज़ कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। ये ब्लड वेसल्स और इसोफेग्स में क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। सो हमने स्क्वेमस टिश्यू देख लिया, जो कि एपिथेलियल टिश्यू का पहला टाइप था। अब एपिथेलियल टिश्यू का दूसरा टाइप है, दैट इज क्यूबाइडल टिश्यू, ठीक है। क्यूबाइडल टिश्यू, आप इसका क्यूबाइडल, आप नाम ही देख लीजिए, क्यूबाइडल। इसकी जो सेल्स की जो शेप होती है ना, क्यूबाइडल टिश्यू में जो सेल्स की शेप होती है वो क्यूबाइड जैसा होता है। आपने पढ़ा है ना मैथ में, क्यूबाइड। जो ये क्यूबाइडल टिश्यू है ना, इसमें जो सेल्स होती है ना वो क्यूबाइड शेप की होती है, ठीक है। इसके बाद जो स्क्वेमस टिश्यू में हमने देखा कि स्क्वेमस सेल्स जो है वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होती है। यहाँ पर भी बिल्कुल सेम है। क्यूबाइडल सेल्स क्यूबाइडल सेल्स जो है ना वो भी कहाँ पर प्रेजेंट होती है? कहाँ पर होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे, ठीक है। और ये बिल्कुल स्क्वेमस टिश्यू की तरह यहीं से इसको भी न्यूट्रिएंट्स, वाटर वगैरह जो कुछ भी सेल्स को ज़रूरत होता है वो यहीं से मिल जाता है, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ये प्रेजेंट होते हैं पैनक्रियाटिक डक्ट्स में और सिलिवरी ग्लैंड्स में। अब एक काम क्या करते हैं? व्हाट आर द फंक्शंस? इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन
एंड एक्सक्रीशन। प्रोटेक्शन और एक्सक्रीशन में मदद करता है। एक्सक्रीशन मैंने आपको बोल दिया था स्क्वेमस टिश्यू में एक्सक्रीशन एब्जॉर्प्शन, सो एक्सक्रीशन आपको पता है। यहाँ पर एक एडिशनल पॉइंट है, दैट इज थायरॉक्सिन हार्मोन इज मेड अप ऑफ स्क्वेमस टिश्यू। जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ना, जो थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है, वो किसका बना हुआ होता है? वो स्क्वेमस टिश्यू का बना होता है, ठीक है। सो अब आता है कॉलमनर टिश्यू, दैट इज एपिथेलियल टिश्यू का थर्ड टाइप, ठीक है। सो कॉलमनर टिश्यू है ना, आप डायग्राम देख लीजिए कॉलमनर टिश्यू की कैसी है। ये थोड़ी सी रेक्टेंगल शेप्ड है ना। सो कॉलमनर टिश्यू, ये इसका भी जो ये है ना, ये सेल्स भी किस पे प्रेजेंट होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यहीं से सेल को न्यूट्रिएंट्स, वाटर वगैरह सप्लाई हो जाता है। अब देखते हैं कॉलमनर टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। कॉलमनर टिश्यू प्रेजेंट होता है स्टमक में, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और गॉल ब्लैडर में। और ये काम क्या करता है? इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन देता है। और दूसरा पॉइंट, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन, और ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ पर होता है? स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड गॉल ब्लैडर। सो यहाँ पर ये क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि पहले हमारे स्टमक में फूड जाता है, वहाँ पर एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। मैंने स्केमस टिश्यू में आपको बोला था एब्जॉर्प्शन क्या हुआ, फूड में से न्यूट्रिएंट्स वगैरह एक्सट्रैक्ट करना, एब्जॉर्ब करना, उसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। सो स्टमक में ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब करता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड वगैरह जाता है, तो वहाँ से भी ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू का फोर्थ टाइप, दैट इज सीलिएटेड टिश्यू, ठीक है। जो सीलिएटेड टिश्यू है, मैंने पढ़ा, मैंने बोला आप लोगों को कि स्केमस टिश्यू, क्यूबोइडल टिश्यू, कॉलमनर टिश्यू, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है? बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, और वहीं पर ये सेल जो है रेस्ट पे होती है। सीलिएटेड टिश्यू में बिल्कुल यही सेम है, ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है, और न्यूट्रिएंट्स, वाटर, जो कुछ भी सेल को ज़रूरत होता है वो यहीं से सप्लाई हो जाता है, ठीक है। सो ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है ओविडक्ट्स में, ट्रैकिया में, यूरिन ब्लैडर में, और भी बहुत सारे में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इट हेल्प्स इन यूरिन मूवमेंट, म्यूकस मूवमेंट एटसेट्रा। ये क्या करता है? ये यूरिन का जो मूवमेंट है ना, यूरिन ब्लैडर में जो यूरिन प्रेजेंट होता है उसके मूवमेंट में मदद करता है, और म्यूकस की मूवमेंट में भी मदद करता है। आप यहाँ पर डायग्राम देख लीजिए, मैंने दे दी है सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम की। इसमें आप देख लीजिए कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट है, बेसमेंट मेम्ब्रेन भी यहाँ पर प्रेजेंट है, और ये सीलिया प्रेजेंट है। ये सीलिया क्या करता है? जो मूवमेंट है ना सेल्स की, ये सेल्स मूवमेंट करती है ना, ताकि यूरिन वगैरह मूव हो जाए, तो वो किसकी मदद से, किसकी वजह से होता है? सीलिया की वजह से होता है। इसी की वजह से जो ये सेल्स है ना, ये मूवमेंट कर पाती है, ठीक है। सो अब हम एपिथेलियल टिश्यू का पांचवा टाइप देख लेते हैं, दैट इज ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। हमने इसके चार टाइप्स देख लिए, अब पांचवा टाइप है ग्लैंडुलर टिश्यू, ठीक है। सो ग्लैंडुलर टिश्यू जो है ना, बाकी की तरह, सब की तरह, ये ग्लैंडुलर टिश्यू की जो ग्लैंडुलर सेल्स होती है, ये भी बेसमेंट मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है, और जो न्यूट्रिएंट्स, वाटर, मिनरल्स वगैरह, जो कुछ भी ज़रूरत होता है सेल्स को, वो कहाँ से पहुंच जाता है? यही बेसमेंट मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। ये अभी काम क्या करता है? ये सिक्रीट करता है जूसेस, ठीक है। इट इज प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। ये लार्ज इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है। वहाँ ये क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि ये जो जूसेस सिक्रीट करता है ना, उसकी वजह से जो फूड है ना, वो डाइजेशन होने में मदद होती है, ठीक है। इट्स ऑल्सो प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, आप मान लीजिए स्टमक जो होता है ना, स्टमक इज एन एग्जाम्पल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड, ये वहाँ भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं मसल टिश्यू। मसल टिश्यू जो है वो एनिमल टिश्यू का दूसरा टाइप है। हमने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया? हमने देख लिया एपिथेलियल टिश्यू, फिर हमने एपिथेलियल टिश्यू के पांच टाइप्स देख लिए। कौन कौन सा? स्केमस टिश्यू, क्यूबोइडल टिश्यू, कॉलमनर टिश्यू, सीलिएटेड टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू, ये सब हमने देख लिया। अब हमें देखना है एनिमल टिश्यू का दूसरा टाइप, जो है मसल टिश्यू, ठीक है। अब पहले हम मसल टिश्यू देख लेते हैं। मसल टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होता है, क्या काम क्या करता है, ठीक है। जो मसल टिश्यू है ना, ये क्या होता है? ये लंबी सेल्स होती है, और नैरो यानी कि तंग, लंबी और तंग सेल्स होती है, ठीक है। क्या होता है? इसमें जो न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस एक भी हो सकता है,
या ज़्यादा न्यूक्ली भी प्रेजेंट होता है। न्यूक्ली हम किसको कहते हैं, जब बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं ना, तो उनको हम न्यूक्ली कहते हैं, ठीक है। सो ये क्या करता है, इट हेल्प्स इन कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन क्या होता है, जो हम जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, हम हमने अपनी आर्म ले ली, अपने हमने अपनी आर्म को बेंड किया, ठीक है, इट मींस कंट्रैक्शन, ठीक है। अब हमने आर्म को ऐसे स्ट्रेट छोड़ दिया, दैट्स कॉल्ड रिलैक्सेशन। ये जो मसल टिश्यू है ना, ये इसी कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करता है। अब हमें क्या देखना है, मसल टिश्यू जो है ना, मसल टिश्यू के 3 टाइप्स है, दैट इज स्ट्रेटेड मसल, अनस्ट्रेटेड मसल और कार्डियक मसल, ठीक है। अब हम इनको एक-एक करके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सो हमने मसल टिश्यू की डेफिनेशन देख ली। अब मैंने आपको यहाँ पर फ्लो चार्ट दे दिया है। एक मसल टिश्यू जो है ना, मसल टिश्यू के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। कौन-कौन सा, स्ट्रेटेड मसल, यहाँ पर मैंने ब्रैकेट में दे दिया है स्केलेटल मसल, क्योंकि इसको स्ट्रेटेड मसल को स्केलेटल मसल भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा है अनस्ट्रिएटेड मसल, इनको हम स्मूथ मसल भी कहते हैं, ठीक है। और तीसरा है कार्डियक मसल, ठीक है। अब हम इनको एक-एक करके डिस्कस करेंगे। सो पहले हम देख लेते हैं स्ट्रेटेड मसल, जो कि मसल टिश्यू का पहला टाइप है। मैंने पहले ही बोल दिया था कि जो स्ट्रेटेड मसल है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम स्केलेटल मसल भी कहते हैं, ठीक है। अब दीज मसल्स मूव वेरी फास्ट एंड गेट टायर्ड वेरी फास्ट। सो ये जो मसल्स है ना, ये बहुत जल्दी जल्दी काम कर लेती है और बहुत जल्दी जल्दी थक भी जाती है, ठीक है। वो मैं आपको अभी बोलूंगा ये कैसे जल्दी काम करती है और कैसे जल्दी थक थक जाती है, ठीक है। पहले हम सभी पॉइंट्स देख लेते हैं। इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, मतलब इसमें बहुत सारे न्यूक्ली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप डायग्राम देख लीजिए, इसमें जो न्यूक्ली है ना, यहाँ पर देख लीजिए, 1 2 3 4 यहाँ पर इस डायग्राम में प्रेजेंट है, दैट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, ठीक है। इट हैज नो ब्रांच। इसकी ब्रांच नहीं होती है। ब्रांच आपको पता ही है, एक से दूसरा निकलना, मतलब ये जो स्ट्रेटेड मसल है ना, इसकी कोई ब्रांच वगैरह नहीं होती है। ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये हमारी जो बोन्स है ना, ये बोन्स ये बोन्स से अटैच होती है, ठीक है। दीज आर वॉलेंट्री सेल्स। वॉलेंट्री सेल्स का मतलब ये है कि जो हमारी जो विल है ना, यानी कि हम खुद इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इन मसल्स को हम खुद कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए तो उस वजह से हम इसको कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट, इट हेल्प्स इन द बॉडी मूवमेंट। ये बॉडी की मूवमेंट में मदद करता है, ठीक है। सो देख लीजिए, वॉलेंट्री मसल्स जो है ना, ये क्यों वॉलेंट्री मसल्स हैं, हम चलते हैं, ठीक है, वो हम खुद चलते हैं ना। हमने सोचा कि चलो हम 2 कदम आगे चले, सो हमने इसको कंट्रोल किया, ठीक है, हम आगे चले। सो अगर हम ज़्यादा ज़्यादा काम करेंगे, हम बाहर जाएंगे, जैसे कि कुछ काम किया, हम खुद इसको कंट्रोल करें, हम बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, और ये जो सेल्स है ना, ये भी उतना फास्ट काम करते हैं जितना हम इसको करने को कहते हैं, तो फिर ये जल्दी थक भी जाते हैं। जैसे कि आपको पता है, आपने कुछ काम कर लिया, लगभग 1 घंटे के लिए आप काम कर रहे हैं, सो आप फिर थक जाते हैं ना, वो यही होता है, ठीक है। सो हमने स्ट्रेटेड मसल देख लिया, जो कि मसल टिश्यू का पहला टाइप था। अब मसल टिश्यू का दूसरा टाइप है, दैट इज अनस्ट्रेटेड मसल, ठीक है। सो जैसा कि मैंने पहले ही फ्लो चार्ट में आपको बोल दिया था कि जो अनस्ट्रिएटेड मसल्स है, इनको हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल, ठीक है। सो यहाँ पर मैंने पॉइंट भी दे दिया, अनस्ट्रिएटेड मसल्स आर आल्सो नोन एज स्मूथ मसल्स, ठीक है। और ये जो दूसरा पॉइंट क्या है, दीज मसल्स मूव वेरी स्लोली एंड डू नॉट गेट टायर्ड वेरी फास्ट। ये जो है ना, ये धीरे धीरे आराम से काम करती है, ठीक है, और ये थकती नहीं है। ये मैं आपको लास्ट में बोल दूंगा, डिफाइन कर दूंगा कि ये धीरे धीरे क्यों काम करती है और थकती क्यों नहीं है। तो हम पॉइंट्स पहले देख लेते हैं। इट इज यूनिन्यूक्लिएट। यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब क्या है, इसमें जो न्यूक्लियस होता है ना, एक मसल सेल में एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसमें भी ब्रांच नहीं होते, स्ट्रेटेड मसल में भी ब्रांच नहीं होते, अनस्ट्रेटेड मसल्स में भी ब्रांच नहीं होते। सो दीज आर प्रेजेंट इन विसरल ऑर्गन्स। विसरल ऑर्गन्स क्या होता है, जैसे कि स्टमक, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सब विसरल ऑर्गन्स में आते हैं, ठीक है। सो दीज आर इनवॉलेंट्री मसल्स। मैंने आपको बोला स्ट्रेटेड मसल्स जो है वो वॉलेंट्री मसल्स है, हम उसको कंट्रोल करते हैं, हमें चलना है हम खुद चलते हैं, हम ब्रेन ऑर्डर देता है और वो चलते हैं। लेकिन जो अनस्ट्रेटेड मसल्स है ना, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। जैसे कि हम बोलेंगे चल, हम बोलेंगे वो कर, ये कर, ये वो नहीं करती है, ये खुद काम करते हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर ये धीरे धीरे काम क्यों करती है, जो ये स्टमक है ना, ये स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, स्टमक में धीरे धीरे फूड को चलाते हैं, ठीक है। सो जो एब्जॉर्प्शन है ना वो अच्छी तरह हो पाता है। अब अगर हम स्टमक को बोलेंगे तू तेज काम कर, सो जो एक्सक्रीशन है ना वो जल्दी हो जाएगा और एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा। सो इसीलिए ये खुद काम करती है, धीरे धीरे काम करती है और कभी थकती नहीं है, ठीक है। और ये इनवॉलेंटरी क्यों है, क्योंकि अगर हम इनको कंट्रोल कर पाते, हम बोलते तेज चल, तेज काम कर, धीरे काम कर, सो सो एब्जॉर्प्शन वगैरह जो है वो अच्छी तरह से नहीं हो पाता। सो इसीलिए ये इनवॉलेंटरी सेल्स है, ठीक है। सो अब हम मसल टिश्यू का तीसरा टाइप देख लेते हैं, दैट इज कार्डियक मसल। हमने क्या क्या देख लिया, हमने देखा स्ट्रेटेड मसल, अनस्ट्रेटेड मसल, जो कि मसल टिश्यू के दो टाइप्स थे। अब हमें तीसरा टाइप देखना है, दैट इज कार्डियक मसल। सो कार्डियक मसल, दीज आर सिलेंडर शेप्ड मसल। ये सिलेंडर आपने देखा ही होगा ना आपके घर में, बराबर ये उसी की शेप के होते हैं, ठीक है। जैसे सिलेंडर होता है, इनकी शेप, कार्डियक मसल की शेप भी वैसी होती है। दे वर्क स्लोली एंड डू नॉट गेट वीकन वेरी फास्ट। ये बहुत धीरे धीरे आराम से काम करती है और ये थकती बिल्कुल नहीं है। दीज आर प्रेजेंट इन ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। ये कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स में पाए जाते हैं और हार्ट में पाए जाते हैं, ठीक है। दीज आर इनवॉलेंट्री, ये इनवॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री मतलब मैंने आपको बोला कि हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, इनवॉलेंट्री हुआ हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते। दीज आर यूनिन्यूक्लिएटेड। यूनिन्यूक्लिएटेड मतलब एक जो मसल सेल है ना उसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ब्रांच प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो अब हम देख लेते हैं ये जो सेल्स है ना, यहाँ पर आप देख लीजिए, मैंने डायग्राम दे लिया है। मैंने बोला आपको कि इसमें ब्रांच प्रेजेंट होती है। आप देख लीजिए डायग्राम में एक मसल सेल है और उसी से दूसरी मसल सेल निकल रही है, दैट्स कॉल्ड ब्रांच, ठीक है। ये हार्ट में प्रेजेंट होती है। सो हमारा हार्ट जो काम करता है, ब्लड पंप करता है, ठीक है। सो ये आराम से काम करते हैं, इनवॉलेंटरी होते हैं। अगर हम वॉलेंटरी सेल्स होती तो फिर हम ऑर्डर देते रुक जाओ, तो फिर हार्ट तो रुक जाता ना। सो इसलिए ये इनवॉलेंटरी सेल्स है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर पाते, ठीक है। सो हमने एनिमल टिश्यू के दो टाइप्स देख लिए, कौन कौन सा, एपिथेलियल टिश्यू देख लिया और मसल टिश्यू देख लिया। इनके हमने टाइप्स भी देख लिए। एपिथेलियल टिश्यू के 5 टाइप्स थे, वो हमने कवर कर लिया, आपको आपने वो समझ लिया अच्छे से। और जो मसल टिश्यू है, मसल टिश्यू के भी 3 टाइप्स थे, वो भी हमने देख लिए। सो अब इसमें 2 टाइप्स और बचते हैं, दैट इज कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू। वो हम किसी और दिन कवर कर लेंगे, ठीक है। सो तब तक के लिए खुदा हाफिज।